आपको मैं एक बात याद दिलाऊं कि जब ये बेच के भागने के चक्कर में थे तो उस वक्त इन्होंने टैरिफ बढ़ाने की दरखास्त दी नेपरा में जमात इस्लामी वाहिद पॉलिटिकल पार्टी थी। हम लोग थे कि जो गए और हमने कहा कि इनको ऐसे नहीं भागने देंगे, ये टैरिफ नहीं बढ़ा सकेंगे, इसलिए कि ये चले जाएंगे और ये मजीद बिजली महंगी होती चली जाएगी। हमने मुजाहिमत की और नेपरा जो हमेशा इनको फेवर देता था वो मजबूर हुआ कि उसने इनको टैरिफ नहीं दिया। तो पता ये चला कि उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब यहाँ तशरीफ लाए और वहां से इस्लामाबाद से इन्होंने खत लिखा नेपरा को कि इनके टैरिफ में इजाफा किया जाए, इनके टैरिफ में इजाफा किया जाए। ये नून लीग का हाल था। जब गैस में कमी हुई कि वाजिबात अदा नहीं करते थे तो उस वक्त शाहिद खाकान कराची पहुंच गए और उन्होंने कहा इनको गैस इनकी बहाल की जाए। और फिर सुनिए, फिर तब्दीली सरकार आई, फिर पीटीआई की हुकूमत आई, जो इनका दावा ये था कि अब तो सब हालात बदल जाएंगे। लेकिन 2 साल में हमने ये देख लिया कि सबसे ज्यादा पीटीआई ने अगर किसी इदारे को, किसी कंपनी को फेवर दिया है तो वो अबराज ग्रुप है, के इलेक्ट्रिक का अबराज ग्रुप है। और वो अबराज ग्रुप का फाउंडर सीईओ इस वक्त इंग्लैंड में बंद है। उसकी इंग्लैंड की हिस्ट्री की सबसे बड़ी जमानत हुई है। फिर दुबई की हिस्ट्री की $315 मिलियन की पेनल्टी लगी फ्रॉड करने पर कि बिल गेट का जो ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन से मलिंडा, उस ऑर्गेनाइजेशन को उसने लेकर पैसे और अपने जाती अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करवाए, तो वहां पेनल्टी लगी, वहां गिरफ्तार हुआ। लेकिन पाकिस्तान में उसको क्या एजाज मिला? जब खान साहब तब्दीली लेकर आए और हुकूमत बनाई तो उन्होंने अपनी एक कैबिनेट बनाई और उस कैबिनेट में उन्होंने अपनी इकोनॉमिक काउंसिल बनाई। उस काउंसिल का मेंबर कौन बना? आरिफ नकवी बना। और जस्टिस वजी साहब क्या कहते हैं? जस्टिस वजी साहब हमें हजारों के मजमे में ये बात बता चुके हैं कि वो जब के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुलाजमीन के हक में जाने लगे तो पीटीआई ने उनको रोका, इसलिए कि वो तो उनको फंडिंग देते हैं, आप उनके खिलाफ एहतजाज के लिए क्यों जा रहे हैं? तो जब ये मामला हो कि दाल में ही काला ना हो बल्कि पूरी दाल ही काली हो, इस हम्माम में सभी वो हो जो होते हैं, तो फिर उसके बाद किसके पास हम जाएंगे?